अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतला ये है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने भी बुला लिया। आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल इतवार को 19 नवंबर को हो रहा है। ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन खेला जाएगा। गुजरात में ये स्टेडियम है। ये इंडिया ने ख़ास तौर पर ये स्टेडियम तैयार कराया है जिसमें तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख अफराद की गुंजाइश यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया भर के जो बड़े स्टेडियम्स हैं उनमें उनका शुमार होता है और हॉट फेवरेट आपको पता है, तस्वुर की जा रही है कि शायद इंडिया ये मैच जीत जाए, वर्ल्ड कप इस मरतबा जीत जाए। और वैसे वो कहते हैं कि इस मरतबा ये वर्ल्ड कप हमारा है। इसमें जनाब आईसीसी ने अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हो चुके हैं उनके विनर्स को बुलाया है। ये 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और उनमें जो 5 मरतबा रिकॉर्ड 5 मरतबा जनाब ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता है और 2 कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है। एक क्लाइव लाइड हैं वेस्ट इंडीज़ के, जिन्होंने इब्तदाई जो दोनों वर्ल्ड कप थे वो जीते थे, और उसके बाद 2 कप्तान मजीद हैं जिन्होंने 2 मरतबा ये वर्ल्ड कप जीते हैं। पाकिस्तान ने 1992 में ये वर्ल्ड कप जीता था। तो इस मरतबा जनाब उन्होंने इस वर्ल्ड कप के फाइनल जो होगा मैच, उससे चंद मिनट पहले एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की है और उन्होंने कहा जी ब्रेज दिए जाएंगे, कुछ यूँ समझे रिबन है, वो जो भी विनर कैप्टन है उन सबको दिए जाएंगे। तो उसमें जनाब 9 जो विनिंग कप्तान हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान इसमें शरीक नहीं हो रहे। उनकी हम फहरिस्त को देखें तो जनाब क्लेव लाइड हैं, कपिल देव हैं, एलन बॉर्डर हैं, राणा टुंगा हैं, स्टीव वाह हैं, रिकी पॉन्टिंग हैं, धोनी हैं, माइकल क्लार्क हैं, आइन मॉर्गन हैं और इमरान खान हैं। अब जनाब ये 9 कप्तान तो वहाँ मौजूद होंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो कप्तान हैं इमरान खान नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब इस मरतबा जेल में हैं। अच्छा, इस हवाले से उनको बाकायदा पैगाम पहुंचा भी दिया गया है और इमरान खान साहब की तरफ से वापस भी पैगाम पहुंचाया गया उनको। मतलब वो कहते हैं ना, RSVP होता है कि प्लीज़ आप जो है ना वापसी आगाह करें कि आप शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब की तरफ से जनाब बाकायदा मुआज़रत कर ली गई है और उनकी तरफ से जो ये कहा गया, ये नहीं कहा गया कि मेरे मुल्क ने जनाब मुझे गैर कानूनी तौर पर यहाँ बंद किया हुआ है, जो मुजरिम है नवाज शरीफ वो आज़ाद फिर रहा है और मेरे ऊपर कोई सज़ा नहीं है, अभी तक सिर्फ मुकदमात हैं और इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में मुझे जेल में बंद किया गया है और अज़ियतें दी जा रही हैं। इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? इमरान खान प्यार करता है पाकिस्तान से, मोहब्बत करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का बेटा है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पाकिस्तान की किसी हवाले से भी नाकदरी हो या उनका गिला किया जाए। तो इमरान खान ने जो जवाब भेजा है उसने कहा जी मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, मैं उस कमिटमेंट की वजह से इसमें शिरकत नहीं कर सकता। अब ये क्या कमिटमेंट है? वो कहते हैं ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सुरों ने वो कर्ज चुकाए कि जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब जो कमिटमेंट, वो कमिटमेंट है जो इस वक्त वाजिब भी नहीं है। इमरान खान साहब उसमें शरीक नहीं हो सकेंगे। आप खुद ज़रा फैसला कीजिए कि इसमें बदनामी क्या इमरान खान की है या पाकिस्तान की है, इस रियासत की है, रियासत के कर्ता धर्ताओं की है या किसकी है। अगली खबर है जनाब, मेरे पास इमरान खान का एक तोहफा था जो उसने कौम को दिया हुआ था, वो था सेहत कार्ड। और सेहत कार्ड वो गैर मामूली मंसूबा था कि जिसमें गरीबों को बहुत ज़्यादा जनाब मराद दी गई थी और उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज करा लिया करते थे। लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि 15 नवंबर से एक डाका डाला गया है और वो डाका क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान में जनाब जो भी अब सेहत कार्ड पर इलाज कराएगा उसका 40% जो टोटल ख़र्चा होगा वो मरीज़ देगा और बाकी जो 60% है वो जनाब हुकूमत देगी। यानी इस तरीके से ये जो एक सहूलत थी उसका भी ख़ात्मा कर दिया गया, तकरीबन ख़ात्मा कर दिया गया। आपको पता है कि ये जो सेहत कार्ड्स होते हैं इसमें किस किस्म की सूरत हाल थी? पहले भी बहुत ज़्यादा इतलात थी कि जो एक ऑपरेशन अगर 50,000 में हो जाता है तो जनाब जब ये सेहत कार्ड के ज़रिए कराया जा रहा था तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा, यानी तकरीबन दुगना खर्चा शो किया जा रहा था। आम तौर पर तरीकाकार ये होता है कि जो स्टेट लाइफ, चूँकि इंश्योरेंस का ये है
तो उनको चाहिए कि वो आकर इसका ऑडिट करें और इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये चूँकि मनसूबा पहली मरतबा आया था तो इस मरतबा इस लिहाज से उसके अखराजात भी बहरहाल ज़्यादा थे और मुकम्मल चेक एंड बैलेंस नहीं था। लेकिन अब जनाब चेक एंड बैलेंस इस तरह से किया गया है कि अब वो 40% देना ही मरीज़ को पड़ेगा, तो अब इसकी अफादियत मेरे ख्याल में बहुत कम होगी। जो बहुत ज़्यादा एमरजेंसी, बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल में होगा तो वो लोग ये सेहत कार्ड की फैसिलिटी अवेल करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं की जा सकेगी। यहाँ दरमियान में जनाब एक दिलचस्प खबर अफ़गानिस्तान से भी है। पाकिस्तान में आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई की इस वक्त जो ताज़ा तरीन शरह है वो 9% इजाफा हुआ है और अब ये पाकिस्तान में महंगाई 42% की सतह को छू रही है। मतलब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसमें गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए सर्वाइव करना। लेकिन यहाँ जो चिकन ब्रायलर है वो एक सस्ती ग़िज़ा थी, उससे जनाब जो गरीब आदमी है वो भी मुर्गी का सालन खा सकता था, और लेकिन चिकन बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया। अब दिलचस्प खबर ये आई है अफ़गानिस्तान से कि जो अफ़गान हुकूमत है वहाँ के जो उलमा हैं उन्होंने फतवा दे दिया है कि ये जो चिकन ब्रायलर है ये खाना हराम है। तो आपको पता है पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जनाब जो चिकन है अफ़गानिस्तान में जाता था, यहाँ से सप्लाई किया जाता था। तो उसके बाद ये जनाब 16 नवंबर से ये इसको बाकायदा उन्होंने फतवा दिया है और अब इसकी मांग जो अफ़गानिस्तान में है कम होना शुरू हो गई है, और नतीजा ये है कि पाकिस्तान में मुर्गी का रेट नीचे आना शुरू हो गया है। इन जनाब 2 दिनों में तकरीबन 40 रुपये ये मुर्गी का रेट कम हुआ है, और अगर कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में मज़ीद रेट कम हो जाए। लेकिन एक दो चीज़ों का इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि यहाँ जो चिकन का जो नेचुरल रेट है ब्रायलर का उससे ज़्यादा रखा गया था, तो अब चूँकि मांग में कमी आएगी तो मे बी अब कुछ रेट भी कम हो जाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान में चिकन ब्रायलर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी वो नहीं है जो इंटरनेशनल क्वालिटी है, उससे बहुत लो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियों का बायस भी बन रहा है। और लेकिन बहरहाल इस नई सूरत हाल से सूरत हाल कुछ ज़्यादा तब्दील हो जाएगी। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है जनाब अमरीकी सफ़ीर से। आपको पता है कि गैर एलानिया तौर पर वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया गया है नवाज शरीफ साहब को। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी कर रहे हैं। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत उन्हें कहती है जी कि नवाज शरीफ 74 बरस का है, बहुत बीमार है, वो जेल नहीं जा सकता, लिहाजा उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ना सिर्फ वो मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ख़िताब कर रहे हैं, उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ख़िताब किया, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ख़िताब किया, वो 3 दिन वहाँ पेशावर कोयटा में भी लगा के आए, वो बहुत सारे इजलासों से ख़िताब करते रहे। इसी तरीके से जो इंग्लैंड की जनाब कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने आकर नवाज शरीफ साहब से जाती उम्रा में मुलाकात की, और आज जो मुलाकात हुई है वो पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी मुलाकात हुई है, और ये खासी अहम मुलाकात रही। उनको जनाब इस हवाले से आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो भी इसी सतह का दिया जा रहा है कि वो गैर एलानिया किस्म के वहाँ वो पाकिस्तान में जनाब इस वक्त वज़ीर आज़म है। एक बात है कि इससे साबित ये हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरियत नहीं है, यहाँ बादशाही निज़ाम है, यहाँ बादशाहत आती रहती है, कभी किसी की आ जाती है और कभी किसी की आ जाती है। वोट की अहमियत नहीं है, वोट वाले बेचारे रगड़े में आते हैं, उन पर ज़मीन तंग कर दी जाती है, लेकिन जिसको फेवरेट बनाना होता है वो फेवरेट बन ही जाता है। तो इस वक्त जनाब जो सबसे फेवरेट हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, और अगरचे दी न्यूज़ का एक ताज़ा सर्वे भी आया है, उस सर्वे में दिखाया गया कि पाकिस्तान भर में यानी 4 सूबों में इस वक्त जो लीडिंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 70%, 69% केपी में, 55-56% पंजाब में, इवन सिंध में भी 36% जो मकबूलियत हासिल है वो तहरीक इंसाफ को है, पीपल्स पार्टी को 35% मकबूलियत हासिल है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी जनाब जो सबसे ज़्यादा मकबूल जमातों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनके लिए जनाब बंद कर दिया गया है इक़्तिदार के दरवाज़े, उनके नाम पर चूँकि कांटा लगा दिया गया है, लिहाजा
उनको पीछे धकेला जा रहा है। और अब राजा रियाज साहब ने आकर कहा है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा और बल्ले का निशान भी मौजूद होगा, लेकिन पीटीआई के लिए इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं होगा। इसके हवाले से उन्होंने 3 वजूहात बताई हैं। उन्होंने कहा जी एक तो तजर्बा नहीं है, दूसरा पैसा नहीं है इनके पास, और तीसरा इनके पास वक्त नहीं है कि अपने वोटर्स को जनाब मोबिलाइज कर सके। लेकिन एक बात मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जो भी अचीवमेंट्स की वो तकरीबन शुरू में नामुमकिन नज़र आती थी, चाहे वो वर्ल्ड कप जीतना हो, शौकत खानम अस्पताल बनाना हो, पीम्स बनाना हो, जितने भी उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें जिस पे भी उसने हाथ डाला है उसकी एक इनफरादियत ये है कि वो तकरीबन नामुमकिन नज़र आते थे, लेकिन वो मुमकिन बना दिए गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान के लिए नामुमकिन तकरीबन बना दिया गया है कि वो इन इलेक्शंस में अब सामने आए या पाकिस्तान की सियासत में दोबारा सामने आए। लेकिन आगे इमरान खान है, देखते हैं कि सूरत हाल कैसे आती है। क्या इमरान खान वाकई नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कामयाब होते हैं या फिर तारीख़ के धुंधलकों में गुम हो जाते हैं। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।